आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं हमारे आज के पहले स्पीकर फ्रॉम हरियाणा, मिस्टर यशदेव। यशदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, आप लोगों से बात करने का मौका दिया, और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे सभी पीसीएम क्लब मेंबर्स का और आने वाले पीसीएम क्लब मेंबर्स का और सभी इस कॉल में आने वाले सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया कि आपने इस महत्वपूर्ण समय को निकाला और हमें सुनने के लिए आप आए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो हमारे लिए दिन रात काम करती है, इस सिचुएशन में जो कोविड की सिचुएशन है, इन्होंने दिन रात हमारे लिए काम किया। ये वास्तव में सैल्यूटेबल काम है और हम इनको बार बार बधाई भी देते हैं और नमस्कार भी करते हैं और अपने शुभकामनाएं भी इनको समर्पित करते हैं। दोस्तों, जैसा कि विकास जी ने बताया, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस कॉल से अगर आपको वास्तव में बेनिफिट लेना है तो एक चीज को जरूर ओपन कीजिएगा, क्योंकि पैराशूट और दिमाग तब काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, बहुत ही समझदार हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार भरा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि हमारी इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिले, मेरी स्टोरी से हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, मैं एक साधारण किसान परिवार में जन्मा एक वो बच्चा हूँ जो मेरी फैमिली, एक मेरे पिताजी एक किसान थे और मैंने अपनी ग्रेजुएशन रोहतक से की और आफ्टर बीकॉम बीकॉम मेरी कंप्लीट होने के बाद मेरी पहली जो जॉब थी वो एचडीएफसी बैंक में लगी। एचडीएफसी बैंक में कार्यरत मैं हुआ और मैंने तकरीबन 1 साल एचडीएफसी बैंक में काम किया और मुझे वहाँ कुछ बातें पता चली, और वो बातें ये थी कि मैं एक्चुअल में एचडीएफसी के रोल पे नहीं था, उन्होंने कोई एजेंसी ली हुई थी और वो एजेंसी ही रिक्रूट करती थी एचडीएफसी को। मुझे समझ में आया कि मैं किसी एजेंसी के माध्यम से बैंक में, मैंने वहां से रिजाइन किया और मैंने एक और जॉब मुझे मिली जो कि बिकेनो करके आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें मैंने जॉब की और उसमें बैंक से सैलरी भी ज्यादा थी। तकरीबन 11-12 महीने वहां जॉब करने के बाद मैंने वहां से रिजाइन किया, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ मीटिंग्स, कुछ ऐसे पार्ट्स वहां सामने आए, कुछ ऐसे तथ्य मेरे सामने आए। मेरे एक मित्र ने मुझे एक बार एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया था, मैं उस मीटिंग में जब गया तो कुछ चीजें सामने आई। दोस्तों, चीजें सामने आई कि हमें कैरियर बिल्ड करना है। कैरियर में हम क्या देखते हैं? बेसिकली एक आम इंसान अपने कैरियर को शुरुआत दौर में जब कैरियर सेलेक्ट करता तो क्या देखता है? इनकम। मोस्ट प्रोबेबली लोग यही देखते हैं कि इनकम क्या है, मैं ये काम सिलेक्ट करूं तो मुझे क्या आएगा। कैरियर में हमारे पास कितने ऑप्शन है? मात्र 3 ऑप्शन। या तो हम बिजनेस करेंगे, या तो हम जॉब करेंगे, या तो हम प्रोफेशन में जाएंगे। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, नो डाउट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं बीकॉम स्टूडेंट हूं, मेरे बीकॉम की पहली ही स्टेटमेंट होती है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना बड़ा आप रिस्क उठाएंगे, यानी कि जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट का दायरा होगा, जितना बड़ा आपका रिस्क का दायरा होगा, उतना ही आप प्रॉफिट भी ले सकने के काबिल बने। ये बिजनेस है। सेकेंड है जॉब। जॉब के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, जॉब आपको एक चीज देती है, जॉब आपको एक निश्चित सैलरी देती है। जॉब के बारे में एक लाइन बहुत अच्छी मुझे लगी कि जॉब भूखा मरने नहीं देगी, तरक्की करने नहीं देगी। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है नौकरी का। नौकरी के अंदर आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। आपके अंदर कितना भी बड़ा सामर्थ्य हो, कितना भी बड़ा पोटेंशियल हो, आप हमेशा जॉब के अंदर, जॉब को अगर हम उल्टा करके देखते हैं, जॉब को उल्टा करेंगे तो बोझ। माय डियर फ्रेंड्स, आप शायद इस बात से सहमत होंगे, इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग जॉब बैकग्राउंड में हैं,
उनमें से 5% लोग एक्चुअल में परफॉर्मेंस करते हैं, 5% लोग अपनी जॉब में तरक्की भी करते हैं, 15% एवरेज रहते हैं, 80% बोझ है। किससे? अपने डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, सरकार के हो सकते हैं, और वो जो 5 और 15% है उनके ऊपर बाकी सब बोझ। तीसरा बचा प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन है, एडवोकेट, सीए, इंजीनियरिंग, काफी प्रोफेशन है। प्रोफेशन में आने के लिए आपको एक स्पेशल डिग्री चाहिए, कुछ समय आपको स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पेशल चीजें चाहिए, और 10-20 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस और पढ़ाई करने के बाद आप इनकम जनरेट। हम बेसिकली क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमें इनकम चाहिए। हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए। क्यों काम करते हैं? हम कुछ चीजें देखते ही नहीं, हम प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं, चीजें नहीं देखते। हमें एक ही चीज समझ में आती है, अगर मैं एक अच्छा वकील बना, नो डाउट मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर बना तो मेरे पास पैसा भरपूर होगा। क्यों? क्योंकि बचपन में हमारे पास यंगर स्टेज में जब हम करियर का सिलेक्शन करते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम, तो हमें एक ही चीज नजर आती है, पैसा। लेकिन रियलिटी में अगर झांक के देखा जाए, क्योंकि जब मैंने झांक के देखा तो मुझे ये चीज समझ में आई, जब मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने ये चीज सोचा, महसूस किया कि मुझे क्या क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला सुख, निरोगी काया, सबसे पहले हेल्थ चाहिए। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है, ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसी कौन सी जॉब है जो आपको हेल्थ दे? सेकंड, नो डाउट हमें पैसा चाहिए। कौन सा पैसा? एक्टिव या पैसिव? माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझिएगा जरूर। तीसरा, हमें नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। हमें जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, हमें एंजॉयमेंट के लिए ट्रिप चाहिए, हमें अपने फैमिली को देने के लिए समय चाहिए, हमें समय की आजादी चाहिए। कौन सी नौकरियां मिलती है? मैंने देखा, नौकरी के बारे में बहुत स्टडी किया, लोग एक नौकरी को छोड़ते हैं रिटायरमेंट होने के बाद। क्यों? ना तो फाइनेंशियल फ्री हो पाते हैं, और समय की आजादी तो जिंदगी में मिलती है, और स्वास्थ्य को गवा चुके। प्रोफेशन में भी बहुत नामी ग्रामी वकीलों को मैंने देखा है, क्योंकि प्रैक्टिस किया, उनके साथ भी उठना बैठना रहा, उनको देखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके पास इनकम बढ़ती है, नाम बढ़ता है, शोहरत बढ़ती है, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में लोग वकीलों को जानते हैं। दूसरी जो चीज बढ़ती है, बीमारियां। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त होते पाए, तो ये समझ में आया कि डॉक्टर भी स्वस्थ नहीं है, वकील भी स्वस्थ नहीं, सीए भी स्वस्थ नहीं है, इंजीनियर भी स्वस्थ नहीं। तो पहला सुख तो उनका गया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिस शख्सियत के कारण मैं इस दुनिया में आया। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं हम सब इस दुनिया में एक ही प्रोसेस से आते हैं, हमारे माता पिता। तो मैं जैसे मैं बता रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी में मेरी पूज्य माताजी के कारण आया, और मेरी माताजी बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं उसके शिकार थे, और हमने हर प्रकार के एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा, तीनों टाइप के हमने इलाज अलग अलग ट्राई किए, लेकिन मेरी माताजी कहीं से भी ठीक नहीं हुए। लास्ट में हमारे एरिया में जो मेडिसिन के सबसे टॉप क्लास डॉक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, डॉक्टर एस दैया, उनसे हमने इलाज स्टार्ट किया, एलोपैथी। माय डियर फ्रेंड्स, लगातार 3.5 साल इलाज के बाद मेरी माताजी का जो एचपी लेवल था वो 3.25 रह गया। वो उस समय की बात है जब मेरी माताजी अलग अलग टाइप से, जिसमें सिर्फ मेडिसिन, आयरन, सब कुछ डालते हुए 22 टाइप की ऐसी डोजेज थी जो एक दिन में इंटेक्ट करते थे, और उसके लेते लेते भी मेरी मदर का एचबी 3.25। उस समय डॉक्टर ने हमें बोला, उस समय मैं ही अंदर था डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ने कहा ये मुश्किल से 3-4 महीने और जी पाएंगे, क्योंकि इनका सर्वाइवल रेशियो बहुत कम है। मैंने डॉक्टर से कुछ बातें बोली
कि सर खून चढ़े, ये कैसे भी कीजिए, हम खून देने के लिए तैयार हैं, हम 3 भाई हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि बेटा ये पर्चा है, इसको ले जाइए, पूरी दुनिया की गारंटी है, इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की गारंटी है, इससे बेटर कोई इलाज इस बीमारी का नहीं है, ये गठिया है, ये ऐसे जकड़ता है। तब मुझे यूनिवर्सिटी से रूबरू करवाने वाले इंसान को मैं भगवान ही कहूंगा कि भगवान की एक ऐसी ब्लेस थी कि वो शख्स भगत बेरिया जी के रूप में आए। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी के बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताया और मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट को अपनी मदर के लिए लिया और मेरी मदर उन प्रोडक्ट को लेकर रिकवर करना स्टार्ट किए और मात्र 1.5 साल कंटिन्यू लेने के बाद मेरी मदर का HB 10 प्लस गया, 10.5 लास्ट नोटिस था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो चीज मुझे मिली, मेरा अपना, मेरी वेस्ट जो कमर है वो 37 पे चली गई थी, अब 32 है। तो आप समझिएगा यूनिवर्सिटी क्या है। एग्जैक्टली मैं आपको करियर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस करियर के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया था सिर्फ मेरी मदर के लिए, लेकिन जैसे जैसे मेरी मदर को आराम मिला वैसे वैसे मैंने शेयर किया और शेयर करने से काफी लोगों को आराम मिला। मेरे एक मित्र हैं सुरजीत जी, उनकी मदर को बहुत ज्यादा मात्रा में डायबिटीज था, 400 प्लस रेशियो था उनका, और आज हमारी आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ। तो सुरजीत जी ने मेरे साथ इस काम को स्टार्ट किया, 10 बार फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं सुरजीत जी। ऐसे ही हमने कुछ लोगों की कम्युनिटी को बिल्ड किया और मुझे ये चीज समझ में आई कि एक्चुअल में ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक्चुअल में वो प्लेटफॉर्म है जिससे हम वो सब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, पैसे से पहले स्वास्थ्य ले सकते हैं। मैंने लिया है और लोगों को जब बताना स्टार्ट किया तो लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला, लोग स्वस्थ हो रहे। दूसरा, लोगों को एक अच्छा कैरियर, कैरियर का मतलब कि कैरियर के अंदर आप सही रहे, आपका परिवार सही रहे, आप इस सोसाइटी को कुछ अच्छा दे पाए, वैल्यू दे पाए। जब हम इन बेहतरीन प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तो लोगों को स्वास्थ्य मिलता है, बेरोजगारों को, आज कोविड-19 की पोजीशन में इस समय पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है, एक ही बिजनेस है जिसको डायरेक्ट सेल बोलते हैं, वो बिजनेस अपग्रेड कर रहा है। जहां मैं बिजनेस की बात कर रहा था, जहां मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि बिजनेस का मतलब मोर रिस्क। माय डियर फ्रेंड्स, 99% बिजनेस अपने पहले 10 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। कितने बड़े लोग रिस्क लेते हैं और बंद हो जाते हैं। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दीजिए। अगर आप प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं, नो डाउट पैसा है, लेकिन 10-15 साल के बाद, 10-15 साल के बाद अगर मेरी ये आंखें ना रही तो क्या मैं एक अच्छा वकील रहूंगा? अगर इन्हें किसी एक्सीडेंट में मैं ना रहा तो क्या मेरे परिवार को सिक्योरिटी है? क्या मेरे बच्चों को वो पैसा आएगा, उनकी फीस आएगी? ये सवाल मेरा हर प्रोफेशन वाले बंदे से है। क्या आपकी जॉब में सिक्योरिटी है? क्या आपके जिस काम में आप हैं उसमें सिक्योरिटी है? अगर नहीं तो डायरेक्ट सेल के इस बिजनेस में के अंदर आइए। यूनिवर्सिटी आज विश्व के अंदर सबसे अग्रणीय जानी जाती है क्योंकि इसके उत्पाद साइंस पे आधारित हैं। 115 साल से ज्यादा पुराना इसका इतिहास है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका एक एक प्रोडक्ट, उसके पीछे की जो रिसर्च है, गहन अध्ययन है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए है। एक एक चीज आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके लिए है। ये एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसको मैंने पिछले 3 साल में जब ये जाना माना, काफी लोगों की खेल खेल में जीवन बदल रहे थे, तो 3 साल पहले मैंने इसको सीरियसली अपने प्रोफेशन को हटा के फुल टाइम इसको लिया। और इस फुल टाइम के इस जंग में जैसा अभी कोरोना आया तो एक चीज और समझ में आई कि आज एक्चुअल में देश को, एक्चुअल में समाज को, एक्चुअल में हमारे मित्रों को, हमारी सोसाइटी को किसी चीज की जरूरत है, वो इम्यूनिटी की है, एक बेहतरीन स्वास्थ्य की है। और स्वास्थ्य के लिए यूनिवर्सिटी से बेस्ट दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। पीडीआर में लिस्टेड सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी के, सबसे ज्यादा साइंस, सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं लेगेसी, 115 साल का इतिहास किसके पास है? ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट माचा से बेहतर क्या है? क्लोरोफिल से बेहतरीन क्या है?
ऐसे उत्पाद, ऐसा सिस्टम जिसमें आप अपने स्वास्थ्य को एंजॉय करते हुए, लोगों के साथ शेयर करते हुए, अपने पसंद के लोगों के साथ एक अपनी टीम बिल्ड करते हुए, एक गेम की तरह खेलते हुए आप आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी लड़की जो एक जॉब में थी, वो इस सिस्टम में हमारे साथ आई और उसने 3 फॉरेन ट्रिप किए। बड़ी बात ये नहीं 3 फॉरेन ट्रिप किए, बड़ी बात ये 25,000 लोगों के सामने अपने देश के फ्लैग के साथ स्टेज पे थी। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर मान, सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन, सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात है समय की आजादी। उससे भी बड़ी बात है सीखने को इतना कुछ है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे सभी पीसीएम्स और हमारे इंटरनेशनल गेस्ट का, जो हमें इतनी बेहतरीन जानकारी देते हैं। स्पेशली थैंक्स हमारे सभी साइंटिस्ट को, स्पेशली थैंक्स डॉक्टर योगा को, जो बहुत बेहतरीन जानकारी हमारे लिए जुटाते हैं, और हमारे कैलकुलेशन मैन डॉक्टर बी चंद्रा, डॉक्टर शास्त्री, देवेंद्र जी और कंपनी मैनेजमेंट का, जो इतनी बेहतरीन ढंग से हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 3 सवाल हैं आपके और आपके परिवार के लिए। अगर स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में 3 टाइप के लोग अग्रणीय काम करेंगे। पहला, जो ईमानदार होंगे अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनों के प्रति। अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो यूनिवर्सिटी से बेहतरीन क्या है। सेकंड, अगर आप अपनों के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप चाहते हैं आपके अपनों की लाइफ अच्छी बने, तो यूनिवर्सिटी से बेहतरीन क्या है। थर्ड, अगर आप इनकम, अगर आप सिक्योरिटी अपने परिवार को देना चाहते हैं, अगर आप लेगेसी देना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस जो आप काम करें और अपने बच्चों को ट्रांसफर कर जाएं, तो भी यूनिवर्सिटी आपके लिए है, तो भी डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए है। एज ए एडवोकेट मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, इससे बड़ा कोई कैरियर इस दुनिया में मुझे नजर नहीं आया है। सबसे बड़ा कैरियर है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, और डायरेक्ट सेल के अंदर सबसे बेहतरीन, यूनिक, एक बैलेंस जिसको बोलते हैं, वो कंपनी है यूनिवर्सिटी। अगर आपको यूनिवर्सिटी 2 कंपनी के बाद मिली है तो भी आप बेहतरीन। अगर पहली कंपनी है तो मैं कहूंगा कि आपके ऊपर भगवान का स्पेशल वरदान है, स्पेशल आपके ऊपर आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए और यूनिवर्सिटी को आज बहुत बेहतरीन अंदाज में कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले यूनिवर्सिटी कर रहे थे, अगर हम वैसा ही करते रहे तो 10 साल बाद भी परिणाम वही होंगे। अब जो समय है वो गियर चेंज करने का है। अब जो समय है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, क्योंकि आज इकोनॉमी डाउन है, आज करोड़ों लोग जॉबलेस हो चुके हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेस में बहुत डाउनफॉल है, बिजनेस चल नहीं रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको काम की जरूरत है। आज उनको समझ में आएगा सिक्योरिटी क्या है, आज समझ में आएगा स्वास्थ्य क्या है, आज समझ में आएगा टाइम फ्रीडम क्या है, आज समझ में आएगा कि जीवन में जो एक्चुअल वैल्यू है वो उनका स्वास्थ्य धन है। एक्चुअल बिजनेस है वो बिजनेस है जिसके अंदर उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके, सिर्फ अपने समय को इन्वेस्ट करके, सिस्टम के साथ काम करके आप बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को समझिए। यूनिवर्सिटी अकेले, ये क्लोरोफिल, अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं, यही आपको करोड़पति अरबपति बनाने के लिए काफी है। एक एक प्रोडक्ट आपके परिवार के, आपके बिलव्ड के सपनों को पूरा करने के लिए काफी है। एक एक चीज यूनिवर्सिटी की यूनिक है। दोस्तों, इस यूनिकनेस को समझिए और अपने गियर को शिफ्ट कीजिए। आज समय है, जैसा कंपनी ने भी हमारे लिए जो बेहतरीन कल जो अनाउंसमेंट की, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का। इससे बड़ा कैरियर नहीं है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, अपने गियर को शिफ्ट कीजिए, अपनों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। अपने आप से कीजिए, अपने बच्चों से कीजिए, अपने परिवार से अगर आप प्यार करते हैं तो यूनिवर्सिटी से इनकार नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। हमने बहुत कुछ सर्च किया। एक वकील
पूरा सर्च करता है, बाल की खाल उतारता है, वो सारी बाल की खाल मैं उतार चुका हूँ। यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। मैं इनको बुलाना चाहता हूँ आकाश जी फ्रॉम छत्तीसगढ़। वेरी यंग डायनेमिक कपल है इन लोग। आकाश जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। आकाश जी। सभी को नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को और अपने सभी मेंटर्स, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा तो सभी अपलाइन सभी मेंटर्स को, क्योंकि ये जो मौका मिला है ये सब आपके कारण मौका मिला है। मेरा नाम आकाश कुमार झा है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं आप लोगों से जैसे यशदेव जी ने तो बहुत शानदार, मैं सर को पहली बार सुना और बहुत जबरदस्त स्पीच रहा सर का, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी कैरियर पॉइंट को लेकर के मैं भी थोड़ा सा कुछ अपन बात करेंगे। तो हम किस प्रकार के कैरियर को चुनते हैं, कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं, क्योंकि भारत में ज्यादातर हम 3 प्रकार के कैरियर को देखते हैं। एक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन और कृषि, क्योंकि भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है। इसके अलावा हम नौकरी करते हैं। तीसरा हमारे पास एक रहता है कि हम एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, हम उस पे, अगर हम, मेरा बिजनेस है तो मेरा बच्चा भी बिजनेस करे, हम उस चीज पे ज्यादा विचार करते हैं। एग्रीकल्चर पे आते हैं तो एग्रीकल्चर एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा कार्य है जो पूरा का पूरा प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। बारिश, सूखा, ओले, ओलावृष्टि, ये सारी चीजें प्रकृति पे डिपेंड करती हैं। और आज किसानों की क्या दशा है, क्या परिस्थिति है, ये आप मैं रोज न्यूज चैनल में देखते हैं, तो इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। फिर नौकरी, मेरा भी अनुभव अच्छा रहा इनके साथ। कुछ चैलेंजेस, ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये मेरा अपना अनुभव है। कंपटीशन काफी रहता है, नौकरी जाने का खतरा हमेशा बने रहता है, मतलब सर पे तलवार हमेशा लटकते रहती है। तनख्वाह हमेशा कम ही लगती है, चाहे कि तनख्वाह कितनी भी हो। स्ट्रेस वो तो फ्री में मिलता है। जैसे अभी हमारा ऑफर निकला है ना कि जितना पीवी इंटू 5 कर लो उतना रुपीस का बिजनेस है, वैसे जितनी 5 मल्टीप्लाई कर लो उतना आपको स्ट्रेस मिलेगा। ये मेरा अनुभव रहा है। लेकिन आपको जानकर क्या, शायद हम सबको, कुछ जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि एक समय था जब लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। मतलब हम सब जानते होंगे, दादाजी लोग जब थे, दादा परदादा की नौकरी आती भी थी, अरे हम माल गुजार रहे हैं, हम कहाँ नौकरी करेंगे, तो सरकारी नौकरियों को ठुकरा दिया जाता था। एक समय ऐसा भी था। आज का समय ये है, घंटों लाइन में लगे सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, घंटों। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, लेकिन 135 करोड़ आबादी है तो परिस्थिति कुछ ऐसी है, नौकरियां है नहीं, गवर्नमेंट जॉब, तो हम प्राइवेट जॉब की तरफ जाने को मजबूर हैं। ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं, अपने काम में खुश है, तो बहुत सारे लोग खुश भी हैं। लेकिन आज जो नौकरी की परिस्थिति है वो क्या है, देखिए। छत्तीसगढ़ की अभी खबर चल रही थी कि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी भी 30% ऑफ सैलरी काट दी जाएगी। भारत में जनवरी 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी का जो दर था वो 7.22 था। 28 मई 2020 को ये 23.8 है। मतलब भारत में 34 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। क्या इनकी गलती थी? क्या इन्होंने कुछ गुनाह किया? नहीं, लेकिन फिर भी इनके साथ ये हुआ। हर जगह पे जॉब से पोस्ट निकाले जा रहे हैं, सैलरी काटी जा रही है, ये बहुत सारे हैं। गूगल भरमार है, इससे भरा पड़ा है, न्यूज़पेपर्स दिन भर यही चीज दिखाते हैं। मेरा जो अनुभव रहा, जैसे मैंने बताया कि मैंने नौकरी करके देखा है, तो मेरा जो अनुभव रहा वो ये बोलता है कि अगर आपको 15,000 रुपए की सैलरी चाहिए तो कम से कम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर यही 15,000 अगर आपको बिजनेस में चाहिए तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 से 5 लाख रुपए का होगा। अगर मैं तनख्वाह इनकम में ज्यादा में जाऊं, अगर मैं सोचूं कि मेरी सैलरी 30,000 रुपए के आसपास हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है। और अगर व्यापार कर रहे हैं तो 5 लाख का निवेश आपको करना पड़ेगा। आप सैलरी बढ़ाइए, इनकम बढ़ाइए 50,000। अब सिर्फ पीजी से काम नहीं चलेगा, जैसे यशदेव जी बहुत अच्छा बात बताया। अब आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 10 लाख से 25 लाख रुपए का निवेश आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब परचून की दुकान से आप 50,000 नहीं निकाल सकते, आपको शोरूम मोड में जाना पड़ेगा।
क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। अब अगर मैं सोचूं कि नहीं 50,000 में पेट नहीं भर रहा है, चलो मैं 1 लाख रुपए की तरफ जाता हूं, अब एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जैसे अकाउंट्स में एक्सपर्ट है तो आप किसी बड़ी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। अगर आप ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट है तो आप सर्जन हो सकते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में। एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू एक्सपर्ट। व्यापार करने जाएं तो 50 लाख से मिनिमम निवेश है, इससे नीचे के निवेश में आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन समझाते हैं। फिर दूसरा चीज जो, क्योंकि मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, मैं भी प्राइवेट जॉब किया हूँ काफी समय तक, एक बहुत मल्टीनेशनल बैंक थी जिसमें मैं टीम लीडर रहा। अगर आपकी सैलरी आज 20,000 रुपए है तो 5 साल बाद आपकी सैलरी 22,000 रुपए से ज्यादा नहीं होने वाली। ऑन एन एवरेज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जैसे यशदेव जी बता रहे थे कि 5% लोग ऐसे हैं जो जंप करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं। मैं ऑन एन एवरेज लोगों के साथ जो होता है 5 साल में 22,000, 15 साल काम करने के बाद 20 से आपकी सैलरी पहुंची 30,000, 25 साल काम करने के बाद भी आप अपनी सैलरी डबल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम जानते होंगे, 25 साल 30 साल हो गया काम करते, सैलरी डबल नहीं हुई है। तो ये एक दुविधा है। और नौकरी में मेरे को एक चीज, क्योंकि मैं भी रहा, मैं जैसे बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हम राजा रहते हैं, राजा। शॉपिंग करेंगे, जो मन में आना है खाएंगे। जैसे हम लोग बस्तर में तो बोलते थे कि 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आप मुर्गा खा सकते हो, नॉनवेज। फिर 10 तारीख से 20 तारीख तक हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब हफ्ते में 1 आध दिन कुछ स्पेशल बनेगा, मेहमान आया तो 2 ही सब्जी खिलाएंगे। लेकिन 25 तारीख से लेकर 30 तारीख का जो समय होता है ना, ये जुगाड़ में निकलता है। जुगाड़ मतलब किराना वाले से उधारी, दूध वाले से उधारी, होता है कि नहीं होता है? हम बहुत कुछ कटौती करते हैं। तो पहला जो 10 तारीख तक था वो हम राजा के जैसे जिए। 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक हम मंत्री के जैसे जीते हैं, और 20 तारीख से 30 तारीख तक हम साधु के जैसा जीते हैं, मतलब हम दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। इसीलिए नौकरी में हमेशा, नौकरी में भी बिजनेस में भी, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा जरूरत पड़ता है। एक दुकानदार हमेशा सोचता है कि यार इसके साथ, कपड़े के साथ मैं डीओ भी रख लूं क्या, मैं बेल्ट भी रख लूं क्या, मैं गॉगल भी रख लूं क्या। वैसी नौकरी पेशा वाला सोचता है मैं घर में किराना दुकान डाल लूं क्या, कहीं कुछ खेती कर लूं क्या। और कुछ लोग तो बहुत बुद्धिमान होते हैं मेरे जैसे, मैं नौकरी करके 20,000 कमा रहा हूँ, चलो वाइफ को भी जॉब में लगा देते हैं, 20 और 20 40, टाइम एंड मनी का डुप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। लेकिन 2 शादी नहीं कर सकते ना, तो यहां हम अटक जाते हैं। अब आते हैं अपन बिजनेस पे। बिजनेस शुरू करना मतलब, देख रहे हैं सबसे बड़ा चीज यहाँ बना हुआ है दिमाग। दोनों तरफ चलता है, एक लेफ्ट और राइट, ये करूं ये ना करूं, ये डालूं ये ना डालूं। फिर इसके साथ आपके सपने, इसको इमोशंस भी रहेगा, कैलकुलेशन करना है, एनालिसिस करना है, बहुत कुछ चलते रहता है दिमाग में जब बिजनेस करने जाए। क्योंकि मैं भी करके देखा, मैं मोबाइल के बिजनेस में रहा, मैं फुली ऑटोमेटेड 4 व्हीलर वर्कशॉप डाला, शानदार स्टार्टअप अच्छा रहा, 20 लाख का लोन लिए, बहुत शानदार। 3 महीने में हम डूब गए। 3 महीने में मैं माइनस 22 लाख के कर्जे में हो गया था। तो ये मेरा अनुभव रहा। अच्छा, ऐसा नहीं बोलता कि हो सकता है मैं माइनस में रहा हूं, लेकिन आज का जो ट्रेंड है, आज जो गूगल है, आज जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो क्या बता रहे हैं देखिए बिजनेस के बारे में। क्योंकि एसएमईज और स्टार्टअप ही सारे बिजनेस का जड़ है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी इनके जुड़े हुए हैं, इनके माध्यम से बिजनेस करते हैं, और छोटे छोटे व्यापारी भी इनके ही माध्यम से बिजनेस करते हैं। तो आज ट्रेडिशनल बिजनेस की जो हालत है वो ये है, 74% अपने बिजनेस को बंद करना या कम करने की तैयारी में है इस कोविड के बाद। सिर्फ 6% लोगों के पास इतना पैसा है कि वो 6 महीना और टिक सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति रही तो। 23% लोगों के पास इतना ही पैसा है कि वो अधिकतम 3 से 6 महीना टिक सकते हैं, उसके बाद वो नहीं टिक पाएंगे मार्केट में। 24% लोग ऐसे हैं जो बामुश्किल 1 से 2 महीना टिक पाएंगे, और 20% लोग ऐसे हैं जो जिनके पास 1 महीना भी मार्केट में टिकने का, मतलब किराया पटाने का, अपने लोगों को पैसा देने का, सैलरी देने का पैसा नहीं है 20% लोगों के पास। और थोड़ा सा सर्वे पे चलते हैं।
61% लोग अपना बिजनेस कट डाउन करने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कम करने की तैयारी में। 60% लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस दूसरे को बेचना चाहते हैं, बेच करके निकल जाएं, मार्केट का ये परिस्थिति है। 13% लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कोई खरीदार नहीं निकलेगा, मैं बंद कर दूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा। लेकिन इसमें 13% लोग ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, आपके और मेरे जैसे। हो सकता है उनका बिजनेस आपके और मेरे जैसा हो, जो खुश हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 13% लोग हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं ऊपर वाले का, अपने गुरुओं का, मेंटर्स का, मेरी सारी वो लोग जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आया। मुझे एक मौका मिला कैरियर चुनने का। याद रखिएगा, मैं प्लान नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कैरियर। क्योंकि कैरियर क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं मैं ये कंपनी कर रहा हूँ, तो आप 1 साल के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कैरियर कर रहे हैं तो कैरियर में बहुत सारी चीजें होती है। कैरियर 1 दिन, 1 साल, 1 महीने में नहीं बनता। कैरियर बनता है 10 साल, 20 साल में। कैरियर हफ्ते में 1 दिन काम करने से नहीं बनता। नौकरी में आप 1 दिन जाके पैसा नहीं बना सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगा बॉस। कैरियर बनता है 7 डेज, 6 डेज एटलीस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, 10 to 5, 10 to 6 सीखना पड़ेगा। जब आप कितने भी पढ़ाई करके जब जाते हैं, जब आप नौकरी करने बैठते हैं, तो आपको वहां की चीजें सीखनी पड़ती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कैरियर की बात कर रहा हूँ। और मुझे कैरियर बनाने का मौका मिला दुनिया की सबसे ज्यादा डिस्कस की हुई टॉपिक, लेकिन सबसे कम समझा हुआ टॉपिक है ये, सबसे कम समझा हुआ। इस पे बहुत चर्चा हुई है। आप कभी गली मोहल्ले में निकलेंगे तो इसी पे चर्चा चलती है, अरे यार ये वाला है, वो वाला है, इस पे चर्चा बहुत चलती है, लेकिन लोग इसको सबसे कम समझे। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं अरिगातो टू माय मेंटर्स एंड जिन्होंने मुझे मेरे पास ये बिजनेस को लेके आया, कि उन्होंने मुझे इस चीज को समझा पाया। और मैं एज ए नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर, आफ्टर जॉब, आफ्टर बिजनेस, ए फेल्ड बिजनेसमैन, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया। क्यों चूज किया? क्योंकि देखिए, आज नौकरी में भी लोग बात करते हैं कि मैं एमएनसी में काम करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ग्लोबल काम करने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज ग्लोबल सीखने का मौका मिलता है, विदेश यात्रा का मौका मिलता है, चाहे आप ऑफिस काम से ही क्यों ना जाए। तो जब नौकरी की हो तो बिजनेस क्यों ना ग्लोबल हो। तो मुझे ये ग्लोबल बिजनेस करने का मौका मिला। 62 कंट्रीज में आज काम कर सकते हैं। इजी टू ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप घर पे बैठे, अभी लॉकडाउन है, मैं 60 दिन से घर से बाहर नहीं निकला। 60 दिन मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकला हूं, लेकिन काम में कोई कमी नहीं, पहले से ज्यादा काम हो रहा है। इनकम भी पिछले महीने से, मेरा जो बिजनेस था अप्रैल में, उससे मैं इस महीने का बिजनेस 11 गुना ज्यादा गया है। इट इज 11 times more than that was in April। फिर रिसेशन फ्री, क्योंकि सेक्टर ही ऐसा है। हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, बाढ़ आएगा हेल्थ सेक्टर को कुछ नहीं होना, सबसे पहले हेल्थ सेक्टर ही काम करेगा। कहीं भूकंप आएगा, सबसे पहले हेल्थ सेक्टर ही काम करेगा। अभी कोविड है, हेल्थ सेक्टर ही काम कर रहा है। कितना भी रिसेशन आ जाए, भूखमरी आ जाए, हेल्थ सेक्टर एज इट इज रहता है। इसलिए मुझे ये लगा रिसेशन फ्री बिजनेस। तो मैंने क्या किया, जीरो सेटअप कॉस्ट टू बी ए पार्टनर विद ग्लोबल वेंचर। एक ऐसी कंपनी के साथ मैंने पार्टनरशिप की, वो भी जीरो में, जीरो इन सेटअप कॉस्ट, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं, जो पिछले 116 साल से मार्केट में है। उसने मुझे क्या दिया? मुझे ये बिजनेस क्यों अच्छा लगा? देखिए, आदमी व्यापार करता है, नौकरी मैं कर चुका था, व्यापार भी मैं कर चुका था, और वहां अगर मैं बिजनेस करने जाऊं तो मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए, उस पर मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, हमेशा डेवलप करना पड़ेगा, मेरे को उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑफिसेस डालने पड़ेंगे, ये सब कुछ करना पड़ेगा, कंज्यूमर तक मुझे मेरे प्रोडक्ट पहुंचाने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक्स मेरे को देखना पड़ेगा। इसके अलावा अकाउंट एंड इनकम टैक्स वो भी देखना पड़ेगा, जीएसटी, टिन नंबर, दुनिया भर का सारी चीजें। अगर मैं ऑफिस खोल रहा हूँ तो गुमास्ता, ये फॉरेन में बिजनेस करने के लिए लाइसेंस, इंटर स्टेट बिजनेस करने के लिए लाइसेंस, मतलब इतना कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा मीडिया, कस्टमर केयर, और पता नहीं क्या क्या, मतलब पिन से लेके प्लेन तक की व्यवस्था रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आखिर बेचना ही पड़ेगा मालिक, आखिर करना तो सेल्स ही पड़ेगा। तो मुझे ये क्या अच्छा लगा, यूनिवर्सिटी ने से हम लोग को ऑफर मिला, मतलब हम सबको ऑफर मिलता है कि भैया ये काम हम करके देते हैं, आप मत खोलो ऑफिस, हम खोल के देते हैं, आप मत करो लॉजिस्टिक, हम करके देते हैं, आप मत प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट हम करके देते हैं, आप मत करो रिसर्च,
हमारे पास बड़े बड़े साइंटिस्ट है उसको रिसर्च करने के लिए। आप लॉजिस्टिक मत करो, हम घर पहुंचा के देंगे। आप अकाउंटिंग मत करो, हर क्वार्टरली आपका इनकम टैक्स फॉर्म 16A आपके घर पहुंच जाएगा। तो मैं बोला इससे अच्छा क्या चाहिए, वो भी कितने में, 0। इट वॉज ए 0 सेटअप कॉस्ट बिजनेस। शुरू किए। क्यों शुरू करना चाहिए अभी कैरियर में जब आप हैं, या आपको क्यों शुरू करना चाहिए बिजनेस? आप क्या चीज को बदलना चाहते हैं? हो सकता है आपके पास ये कंप्यूटर हो, आप इसके लिए काम कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ये वाला मोबाइल फोन हो, आप इसके लिए काम कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ये वाली बाइक हो जैसे मेरे पास थी, आप इसके लिए काम कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ये घड़ी हो, आप इसके लिए काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है काम करने के लिए। आप अपनी, अगर आप कैरियर बना रहे हैं, अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, आप अपनी कॉलेज की फीस के लिए कर सकते हैं, आप अपनी ट्यूशन की फीस के लिए कर सकते हैं। अरे इस कोविड के समय में हम, अगर एक बच्चा अपनी पार्ट टाइम 1 घंटा 2 घंटा लेकर के अगर अपने माता पिता के बोझ, कंधे से एक थोड़ा सा बोझ आप उठा सकते हो, इससे बड़ी बात क्या होगी? क्योंकि आज हमसे ज्यादा वो परेशान है, क्यों, मेरे बच्चे का क्या होगा? नौकरी 2 साल तक बंद है, कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकलेगी, नौकरियां निकाली जा रही है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। इस बीच अगर आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की अगर आप अपने परिवार को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को अगर आप सपोर्ट कर सकते हो, इससे बड़ी क्या बात होगी? कितना अच्छा रहेगा अगर आप काम करके अपनी कॉलेज की फीस पटा सकते, दिन में 1 घंटा काम करके। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, यंग लोग अपनी स्कूल की फीस इससे देते हैं। अभी मेरे साथ एक व्यक्ति है, आपको पता होगा क्लोरोफिल पैक, वो 6 क्लोरोफिल पैक कंटिन्यू चला 6 महीना, उनको 6 क्लोरोफिल पैक फ्री मिला। वो उनको बेच करके, कौशल पटेल जी उसको बेच करके अपने घर के लिए एलईडी टीवी ली दिवाली में। वैसे नहीं ले पा रहे थे, अपनी जॉब से नहीं ले पा रहे थे, फिर चलाया क्लोरोफिल पैक, बेच करके नई बाइक लिए। बहुत सारे लोग अभी मोबाइल लिए, बहुत कुछ है करने के लिए अगर हम करना चाहें तो। इसके अलावा आप यहां से यहां भी जा सकते हैं। मैंने इसी बिजनेस से पैसा कमा करके, हम लोग को कार नहीं मिलता, मैंने अपने ही पैसे से इस कार को खरीदी। मैं पहले इसमें घूमता था, जिसको कार नहीं हम लोग हाहाकार बोलते थे, पता नहीं कब साइलेंसर रास्ते में गिर जाए, उसके हेडलाइट में पानी भरे रहता था, वाइपर कभी नहीं चलता था, बहुत कुछ था। तो उसको हम लोग, मतलब मैं मेरे अपने कौशिक जी के साथ जब निकलता था तो लोग बोलते थे ये कार नहीं है, हाहाकार है। इच्छा थी लेने की। और इससे बड़ा चीज क्या था कि इस कार को जब हम लोग लिए तो इसकी जो चाबी है मुझे अपने गुरुओं से मिला। मैं नमन करता हूं अरिगातो रामा सर और शर्मा सर को, कि आप लोगों के कारण ही बहुत सारे और लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, उनसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय कम है एंड टाइम इज मनी। तो ये चीज जब मिला तो वो 2 दिन है, हम लोग बहुत, मतलब मैं और श्रद्धा घंटों बात कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। और कितना समय सर, मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो 3 फिगर इनकम से शुरू किया। पहला महीना इट वाज 3 फिगर इनकम, सिर्फ 2 महीने में इट वाज 5 फिगर इनकम, सिर्फ 2 महीने में। सिर्फ 1 साल में इट वाज 6 फिगर इनकम, सिर्फ 1 साल में। ये मेरे हालात थे जब मैं गैरेज चलाता था, 20 लाख का कर्जा था, लोन था। उसके बाद वो सिर्फ नाम का ब्रुकलिन है, टी शर्ट में अगर आप देख लोगे ब्रुकलिन ब्रिज, और मैं अपने घर के पास में एक छोटी सी नदी थी, उसके पास बाढ़ आया था, उसमें खड़ा था। वो मेरे लिए ब्रुकलिन ब्रिज उससे बड़ा नहीं था उस समय। लेकिन विद यूनिसिटी क्या रहा, आप एक पिक देख रहे हैं, ये बाली की पिक है जब मैं बाली गया। मेरी बेटी फ्लाइट में खूब मस्ती की, मलेशिया में हम लोग थे। उसके बाद की पिक्चर आप देख रहे हैं तो ये होटल ग्रैंड हयात में, मतलब इस रूम में बैठने का ही, एक आम आदमी नहीं, एक अच्छा खासा आदमी उस जगह पे बैठने का नहीं सोच सकता जहां हम लोग बैठे हुए थे। फैमिली के साथ, मतलब फैमिली के साथ 2 फॉरेन ट्रिप, सिंगल 5 फॉरेन ट्रिप, ये सब यूनिसिटी के कारण मेरी जिंदगी आज बहुत बेहतर हो पाई। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन बिजनेस पहले, बिजनेस कम फर्स्ट। मैनेजमेंट या कंपनी हमेशा अपने तरफ से सब कुछ दी। उन्होंने क्लोरोफिल पैक निकाला, रिवॉल्यूशन ग्रीन निकाला,
कुछ लोगों ने इंस्टेंटली काम किया, आज सक्सेसफुल है, कुछ लोग देखते रह गए, कुछ नहीं होगा। यूनिसिटी ने फॉरेन ट्रिप्स निकाला, कुछ लोगों ने काम किया, इंस्टेंट एक्शन, इंस्टेंट एक्शन, इट नीड्स इंस्टेंट एक्शन, उन्होंने काम किया, आज वो कई फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। कुछ लोग देखते रह गए, सोचते रह गए, बैठे हैं आज भी अगली फॉरेन ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, नए नए प्रमोशंस आए, नए नए रैंक आए, नए नए, उन्होंने जब ग्लोबल कन्वेंशन निकाला, कुछ लोगों की भूख थी, गए, बहुत सारी चीजें, जैसे अभी सुपर शॉपर फेस्टिवल निकाले, कंपनी ने अपना काम कर दिया, ऑफर दे दिया, कंपनी ने हमारे लिए रास्ता बना दिया कि आप अपना बिजनेस कैसे डबल कर सकते हो। अब मैटर ये है कि आपका इसके लिए एक्शन क्या है। या तो आप ये देखेंगे कि भाई मेरी टीम करेगी, आखिरी में 30 तारीख को मैं अपना पीवी कर लूंगा, तो आपकी टीम भी वही सोचते रहेगी। बॉस, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इज ए गेम ऑफ लीडरशिप। आप जो करते हैं आपकी टीम 50% करेगी, और आप जो नहीं करेंगे, अगर आप जो गलत करेंगे तो आपकी टीम 200% करेगी। कल ये हम लोगों की बात चल रही थी, प्रधान सर ये समझा रहे थे, मैं इतना एक्साइटेड था इसको देख करके, मैं बोला बॉस जितना बिजनेस हम 30 दिन में करते हैं, उतना बिजनेस हम इस 7 दिन में करके दिखाएंगे। मीटिंग खत्म होने से पहले ये मेरा पहला ऑर्डर है जो आप देख रहे हैं। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, कंपनी कुछ भी दे दे, आपको हीरा दे दे, लेकिन उसको जब तक आप मार्केट में नहीं ले जाओगे, लोगों को दिखाओगे नहीं, लोगों को बताओगे नहीं, लोग नहीं खरीदेंगे। आपके घर में हीरा है, इससे किसी को लेना देना नहीं है, किसी को नहीं पता बॉस, जेब में रखने का नहीं है, इसको करने का है, इसको दिखाने का है। क्लोरोफिल घर के अंदर पीने का नहीं है, वो बाहर पीने के लिए बनाया गया है। माचा अपने बेडरूम में बैठ के पीने का नहीं है, वो बाहर आंगन में पीने का है। क्लोरोफिल का जो टी शर्ट है, माचा का टी शर्ट है, ये घर के अंदर रात को सोने के समय पहनने का नहीं है, ये बाहर पहन के निकलने का है। कंपनी हर चीज देती है, मैटर ये है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। कंपनी डायमंड बनाने की तैयारी में है, आप उसके साथ क्या करते हैं। कंपनी हम जो सोचते हैं उससे कई गुना चीज देती है, बहुत कुछ दी, डीएलबी बोनस वापस दी। आप और मैं सोच भी नहीं सकते थे, कंपनी ने डायरेक्टर लाइफस्टाइल बोनस वापस दिया। आप और मैं सोच भी नहीं सकते थे कि वियतनाम ट्रिप 2 महीना एक्सटेंशन मिलेगा, कंपनी ने दिया। अब उसके साथ, उसके बाद भी आप और मैं क्या करते हैं। 2 चीज है सर, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो देखते हैं, एक जो लोग कुछ करते हैं, और तीसरे वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये हो कैसे गया। अब ये डिपेंड करता है कि आप 1 में है, 2 में है, 3 है। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ अगर 1 घंटे से बैठे हैं तो आप काम को करके दिखाने वाले में हैं, लोगों को प्रूफ करके दिखाने वाले में हैं। इसी के साथ मैं लास्ट एक बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे खतरनाक, देखिए, बीइंग ए यूथ, मतलब एक युवा के रूप में, हम में से कुछ लोग आज युवा हैं या कुछ लोग युवा थे, लेकिन वो जो एहसास होता है, वो जो बात होती है, वो हमेशा अंदर रहता है। सबसे खतरनाक एक यूथ के लिए क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है उसके सपनों का मर जाना। जब आप यूथ थे, जब आप कॉलेज में थे, जब आप स्कूल में थे, आप क्या सोचे थे? दुनिया जीत के दिखा दूंगा, आई विल बी ए, मैं ये करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पापा को यहाँ घुमाऊंगा, मम्मी को वहां घुमाऊंगा, ये करूंगा, कार लूंगा, दोस्तों को दिखाऊंगा, समाज की सेवा करूंगा। आप सब सोचे थे, आप भी सोचे थे, मैं भी सोचा था। तो सबसे खतरनाक क्या है? उन सपनों का मर जाना। अगर वो सपने आपके अंदर मर गए तो ये सबसे खतरनाक चीज है। इस सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सब कुछ सहन कर जाना, अंदर शांत हो जाना। वो जो लावा था अंदर, जो ज्वालामुखी जो आपके अंदर भभक रहा था, उसको अगर आप दबा के बैठ गए हो तो मुर्दा शांति से भर जाना। आपके शरीर में, आपके अंदर तड़प का नहीं होना किसी चीज को पाने का, आपको अपने सपनों का पाने का तड़प का नहीं होना, ये सबसे खतरनाक होना है। आप नौकरी में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, आपको पता है नहीं चल रहा है, आपको कस्टमर गाली दे रहा है, आपको जो पैसे, जिसको पैसे देना है उसको पैसे देना है, आपका बॉस आपको बोल रहा है मैं नौकरी से निकाल दूंगा, आपको बुरा लग रहा है, आपको ऐसे लग रहा है लात मार दूं ऐसी चीज को, लेकिन उसके बाद भी अगर उसको आप सहन कर रहे हैं तो ये सबसे खतरनाक होता है। घर से निकलना काम पे, आप घर से निकल रहे हैं काम के लिए और काम से वापस घर आ जाना, ये सबसे खतरनाक होता है।
सिर्फ सुबह 5-10 बजे गए, शाम को 5 बजे आ गए, जिंदगी खत्म हो गई। अगर आप घर से निकलना है काम पर और काम से लौट कर घर आना, ये सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अपने अंदर के सपनों को जिंदा रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। ये मेरी जो अनुभव रहा इतने सालों का, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी बात अगर कहीं से भी किसी को ठेस लगी हो तो आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ करिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू द हाउस। थैंक यू।